कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से चांदनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो जिससे इस घर और ख़ानदान की कोई दाग लगा तो चांदनी के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं चांदनी की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो यह हुई थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे तक चलती जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती, जिससे जानने के शायद बाद मेरी भी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी भी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और ख़ुद को कहती कि चांदनी, यह सब क्या है या क्या बेहुदा बातें सोच रही हो। वह मेरा चाचू है। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बात